हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज और हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमसीक्यूज को कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 691. सो लेट्स स्टार्ट. थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इज जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया एक्सरसाइज्ड? 1. Adjudication. 2. Judicial review. 3. Writs. 4. Public interest litigation. Select correct code. Option A 1 and 4, B 2 and 3, C 1, 2, 3 and 4 और D 2, 3 and 4. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 2, 3 and 4. थ्रू जुडिशियल रिव्यू, रेट्स एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया इज एक्सरसाइज्ड. So इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी. So next question is here. By which of the following acts are the political activities of the civil servants in the USA regulated? किन एक्ट के तहत पॉलिटिकल एक्टिविटीज सिविल सर्वेंट्स का रेगुलेट किया जाता है यूएसए में? ऑप्शन ए द हैच एक्ट ऑफ 1939, बी द सिविल सर्विस एक्ट ऑफ 1883, सी द टैफ्ट हैडले एक्ट ऑफ 1947, डी द रैम्सपेक एक्ट ऑफ 1940. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा द हैच एक्ट ऑफ 1939. थ्रू द हैच एक्ट ऑफ 1939 द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द सिविल सर्वेंट्स इन द यूएसए आर रेगुलेटेड. सो दिस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स हैज या हैव made the decisions of the councils of ministers binding on the president of India? किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंडर जो डिसीजन होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का वो बाइंडिंग होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए? ऑप्शन ए 40th एंड 41st अमेंडमेंट, बी 43rd अमेंडमेंट एक्ट, सी 42nd एंड 44th अमेंडमेंट एक्ट और डी 40th अमेंडमेंट एक्ट. तो जो डिसीजंस होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का वो बाइंडिंग होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए अंडर 42nd एंड 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. ए मेंबर ऑफ द यूपीएससी मे बी रिमूव्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर बाय. ऑप्शन ए बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट बाय वे ऑफ इम्पीचमेंट, बी the chairman of the UPSC, C the prime minister on the basis of the recommendation of the cabinet, D the president on the basis of the inquiry of the supreme court. तो ये जो यूपीएससी का के मेंबर होते हैं उन्हें मिसबिहेवियर के ग्राउंड में रिमूव किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ द इंक्वायरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. Which of the following are not the departments of finance ministry? इनमें से कौन फिनांस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट नहीं है? 1 डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, 2 डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, 3 डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग, 4 डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, 5 डिपार्टमेंट ऑफ बजट. करेक्ट ऑप्शन चूज करना. ऑप्शन ए 2 and 3, B 3 and 4, C 3 and 5 और D 2 and 5. तो जो फिनांस मिनिस्ट्री का इसमें से डिपार्टमेंट नहीं है वो है डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग एंड डिपार्टमेंट ऑफ बजट यानी ऑप्शन 3 and 5. सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. इनमें से करेक्ट कोड को चुनना है तो देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है. एक्टिविटीज क्लासिफाइड फॉर line authority differ in each organization. 2 for small organization all positions may be line positions. 3 the staff authority is based on expert power. करेक्ट कोड को चुनना. ऑप्शन ए 1, 2 and 3, ऑप्शन बी 1 and 2, ऑप्शन सी 2 and 3 और ऑप्शन डी 1 and 3. तो इसमें से करेक्ट कोड है all of these यानी A 1, 2 and 3. Activities classified for line authority differ in each organization. 2 for small organization all positions may be line positions. And third
स्टाफ अथॉरिटीज बेस्ड ऑन एक्सपर्ट पावर। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन हाइजीन फैक्टर्स इन द हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। हर्जबर्ग ने जो टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दिया था उसमें से हाइजीन फैक्टर में कौन से इनमें से ऑप्शंस इंक्लूडेड नहीं है। ऑप्शन ए सैलरी, बी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी कंपनीज पॉलिसी और डी वर्किंग कंडीशंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन हाइजीन फैक्टर इन द हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, who among the following introduced the concepts and phrases conflict resolution and task of leadership। ये कॉन्सेप्ट और फ्रेज किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए एम.पी. फोलेट, बी हेनरी फ्योल, सी इल्टन मायो और डी चेस्टर बर्नर्ड। तो ये जो कॉन्सेप्ट और फ्रेज है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड द टास्क ऑफ लीडरशिप, ये दिया गया था एम.पी. फोलेट के द्वारा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द म्यूनिसिपैलिटीज हु मेक्स द प्रोविजन with respect to the composition and the territorial area of a wards committee। Option A district collector, B state legislature by law, C municipal commissioner, D state election commissioner। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी स्टेट लेजिस्लेचर बाय लॉ। स्टेट लेजिस्लेचर बाय लॉ मेक्स द प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू the composition and the territorial area of a wards committee। so इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, who among the following are administratively linked with the department of personnel and training। इनमें से कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिवली लिंक्ड है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग से। 1 CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, 2 UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, 3 सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो करेक्ट कोड को चुनना ऑप्शन ए 1 and 2, बी 2 and 3, सी 1 and 3 और डी 1, 2 and 3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 1, 2 and 3। सो CBI, UPSC एंड सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आर एडमिनिस्ट्रेटिवली लिंक्ड विद द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। सो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए और आने वाली वीडियोस को भी ज़रूर देखिए। थैंक्स।